श्रीमन्नारायण तत्वोशनी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीकर और मैं आज उस अमृत के बारे में बताने जा रही हूं जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भोजन के लिए चुना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु बद्री धाम में अपनी निद्रा संपन्न करते हैं, रामेश्वरम धाम में अपनी स्नान आदि कार्य संपन्न करते हैं, द्वारका धाम में श्रृंगार करते हैं और पुरी धाम में भोजन करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर। आशा करती हूँ आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से परमपिता श्री जगन्नाथ जी के और करीब जा सकेंगी। महाप्रसाद, ये शब्द संस्कृत के दो धातुओं अर्थात मूल शब्द को मिलाकर बना है। महा जिसका अर्थ महान और प्रसाद जिसका अर्थ भेंट या कृपा है। ये दिव्य कृपा के उस सर्वोच्च रूप को दर्शाता है जो देवता को भोग लगाने के बाद भोजन के रूप में प्राप्त होता है। मान्यता है कि महाप्रसाद को स्वयं माता लक्ष्मी अपने हाथों से प्रस्तुत करती हैं। मंदिर के महासुवार और सुवार सेवायत गीले वस्त्र पहनकर भोग मिट्टी के बर्तन यानी कुड़वा में प्रस्तुत करते हैं। इसको पकाने में केवल लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहाँ हर दिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। क्या आप जानते हैं कि पुरी के मंदिर में मिलने वाला प्रसाद अलग अलग स्थानों पर अलग नामों से जाना जाता है, परंतु क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? आज मैं आपको इसी विषय में बताने जा रही हूँ। वो सिर्फ भोग नहीं है, बल्कि श्रद्धा और संस्कार की एक पूरी यात्रा है। आज के वीडियो में हम महाप्रसाद के उन 8 दिव्य रूपों को समझेंगे जो इसे विश्व में सबसे अलग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र परिक्रमा को। सबसे पहले जब चावल श्री मंदिर के रोष घर के अंदर प्रवेश करता है, उसे छेंची बोलते हैं। जब छेंची को लाया जाता है भोग प्रस्तुत करने के लिए, उसे अमुनिया कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां सामग्री को शुद्ध किया जाता है ताकि वो प्रभु के लायक बन सके। जब वही अमुनिया मिट्टी के बर्तनों में अग्नि पर पककर तैयार हो जाती है, तब वो अन्न का रूप लेती है। जब ये अन्न मंदिर के रसोइया घर से बाहर निकलता है, तब इसे छेक पुकारा जाता है। ये वो पल होता है जब भोजन रसोई की मर्यादा से निकलकर मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ता है। सूपकार सेवायत मुंह में मुख बंद बांधकर इसे रसोई से बाहर लेके जाते हैं। मान्यता के अनुसार मुख बंद करने से भोग की पवित्रता बनी रहती है। गर्भगृह में प्रवेश से पहले जब इसे माता भैरवी को अर्पण किया जाता है और वहां प्रथम पूजा संपन्न होती है, तब ये छेक से भोग में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले कि भोजन तीनों विग्रहों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सम्मुख प्रवेश करे, उसे भैरवी शक्ति द्वारा शुद्ध किया जाना अनिवार्य है। वो अपनी दृष्टि मात्र से सबसे पहले इसे चखती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रभु के लिए उपयुक्त है। इस क्षण में वो एक विकराल रक्षक उग्र भैरव के रूप में होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण, जब ये प्रसाद श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के सामने रखा जाता है, तब इसे नैवेद्य कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी ये महाप्रसाद नहीं बना है। स्कंद पुराण के अनुसार जब ये नैवेद्य श्री मंदिर की अधिष्ठात्री देवी माँ विमला को अर्पित किया जाता है और उनकी पूजा होती है, तभी इसे असलियत में महाप्रसाद की संज्ञा मिलती है। माँ विमला जो शक्ति का रूप है, उनके भोग लगने के बाद ही ये महा बनता है, यानी सबसे महान प्रसाद। जब यह महाप्रसाद पंच परमेश्वर अर्थात पंच महादेव लोकनाथ, जम्बेश्वर, कपाल मोचन, मार्कंडेश्वर और नीलकंठेश्वर की दिव्य छत्र छाया और विधि विधान से गुजरता है, तब इसे कैवल्य कहा जाता है, यानी वह जो जीव को मोक्ष प्रदान कर दे। जब ये दिव्य कैवल्य आनंद बाजार में भक्तों के लिए उपलब्ध होता है, तब पूरे विश्व में ये अबढ़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक साथ नीचे बैठकर महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अबढ़ा का एक दाना भी व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। सबसे अंत में बचे हुए अबढ़ा को लेकर कोयली बैकुंठ के निर्माल्य खला में सुखाया जाता है। इसे निर्माल्य बोलते हैं, जिसे भक्त अक्सर भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में अपने घर ले जाते हैं।
ये मान्यता है कि निर्मल्य को मरते हुए इंसान के मुंह में देने से इंसान जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, महाप्रसाद की ये यात्रा सिर्फ भोग से भक्त तक की यात्रा नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है उस निष्ठा का जो सदियों से पुरी के मंदिर में जीवित है। अमुनिया से लेकर अबाड़ा तक का ये सफर हमें सिखाता है कि जब किसी साधारण वस्तु को प्रेम और मर्यादा के साथ प्रभु को अर्पित किया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। ये वही दिव्य प्रसाद है जिसे लेने के लिए स्वयं देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं, सिर्फ जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। उम्मीद है कि तत्वोशनी की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करें। Don't forget to like and subscribe to Tattvashini for more informative and interesting videos and share with your family and friends. Stay tuned!